शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों में उदयपुर के मुस्तफ़ा बोहरा भी शामिल हैं। जब हम मुस्तफ़ा के घर पहुंचे तो मुस्तफ़ा के परिवारजनों ने बताया कि मुस्तफ़ा बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते थे। मूलतः उदयपुर के खैरोदा गांव से बिलोंग करने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी पढ़ाई वहीं के उदय शिक्षा मंदिर से पूरी की। उसके बाद कुछ समय उन्होंने भिंडर के MBS स्कूल और फिर उदयपुर शहर में सेंट पॉल स्कूल से भी पढ़ाई की। उदयपुर में आने के बाद पिछले 15 सालों से उनका परिवार यहीं रह रहा था। मुस्तफ़ा के पिता पिछले कई सालों से गल्फ़ के कुवैत में प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, तो वहाँ उदयपुर में उनकी छोटी बहन अल्फिया डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही हैं और अपनी मां के साथ उदयपुर के हाथीपोल इलाके में बने अपने घर में रहती हैं और पिछले 7 सालों से मुस्तफ़ा देश की सेवा में लगे हुए थे। तभी शुक्रवार को अचानक हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में उनको वीरगति को प्राप्त होना पड़ा। बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा का पार्थिव शव रविवार को उदयपुर पहुंचेगा, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उदयपुर के लाल के साथ हुई इस घटना के बाद पूरे शहर में दुख की लहर है, तो वहीं परिवार भी काफ़ी दुखी है और जानकारी मिलने पर रिश्तेदारों का उनके घर पे आने का सिलसिला जारी है और उनकी माँ और उनकी बहन भी काफ़ी दुखी है। अच्छा व्यवहार का था और सबसे मिलनसार व्यवहार था उसका और हमारे घर का हीरो था। बहुत ही अच्छा इंसान था सर। ये उसने बचपन से ही ठान लिया था कि मैं देश सेवा में जाऊंगा और उसने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी सेक्रीफाइस किया और आखिर उस मुकाम पे पहुंचा जो मुकाम उसको चाहिए था। बचपन से किस तरीके का नेचर था? और सर उसका नेचर मिलनसार नेचर था सर। वो हमेशा हंसकर सबसे बात करता था और बहुत ही उसका नेचर बिल्कुल यूँ थोड़ा इनोसेंट। वक्त के साथ में वो काफ़ी मतलब उसने इम्प्रूव किया अपने आप को और देश सेवा की उसके दिल में एक जज्बा था कि बस देश सेवा करूँगा मैं। और काफ़ी अच्छे स्वभाव का परिवार है। इसमें सगे तो उसकी एक छोटी बहन है जो अभी डॉक्टर है, डेंटिस्ट, और उसके जो कज़िन है वो 3 बहनें हैं और एक भाई है उसका। पापा कुवैत में रहते हैं उसके और पापा का जो काम है वो 25 साल से एक ही काम है, प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं वहाँ पे और जॉब करते हैं वहाँ पे। उनकी मम्मी कैसी? माँ और उसकी बहन तो सर सदमे में है, ना कुछ बात करने के में है और ना ही कुछ सूझ रहा है उनको, बिल्कुल सदमे में है सर। आने का बोल रहे हैं। कटारिया साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया कि भाई कल तक आपको बॉडी मिल जाएगी और पार्थिव शरीर कल तक मिल जाएगा। लास्ट कब उदयपुर आए थे? आप लोगों से कब मिले थे लास्ट? सर लास्ट उदयपुर सर उसके कज़िन की शादी थी जनवरी 2022 में, तब वो आया था और हमारे साथ 4-5 दिन सब साथ में रहे, सब गैदरिंग की हम सब लोगों ने और पूरे परिवार ने एंजॉय किया साथ में और काफ़ी अच्छा रहा। और उसका भी एक लास्ट हमारे को बस एक ये यादगार। आगे आने की कोई प्लान्स थे? उदयपुर वापस आने के कोई प्लान्स थे? कुछ बताया था? वैसे तो 2 महीने 3 महीने में एक बार उदयपुर विजिट कर ही लेता था वो, छोटे मोटे बहानों से और कोई छोटी मोटी छुट्टियाँ वगैरह मिलती थी उनको। और पिछले इसी साल जनवरी 11 को हुई थी सगाई उसकी और शादी का तो अभी था, अभी साल 1.5 साल के अंदर शादी का भी प्रोग्राम सेट कर रहे थे सर घर वाले का। बचपन में पढ़ाई को लेके कैसे थे मन? सर वो काफ़ी ब्रिलियंट था पढ़ाई के अंदर। अच्छा। हमारे घर का चिराग, एक ही चिराग था वो मेरे अंकल के घर का और पूरी दुनिया उनसे खाली हो गई। अब क्या कहें, उनका सब एक ही अल्लाह से दुआ है कि उनके घर वालों को हम सबको सब्र अता हो और वो एक शहीद होके अमर जवान की कतार में है, तो बस वो अमर ही रहे और हम सब देश का नाम करके गए, हमारे गांव का, हमारे घर का, हमारे
परिवार का नाम करके गया है, इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, तो उसके परिवार वाले इन्होंने कुर्बानी दी है, अपने बेटे अपने भाई, तो अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे।